के बार्स फैक्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। शिव हमें सिखाते हैं कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो और संसार कितना भी कठोर क्यों ना हो, शिव ज्ञान, महादेव का प्रेरणादायी भाषण, महादेव, आदियोगी, नीलकंठ, भोलेनाथ, शंकर, महाकाल, ये नाम केवल एक देवता का नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन का प्रतीक है। भगवान शिव को संसार का विनाशक कहा गया है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप केवल संहारक नहीं, बल्कि पुनर्निर्माता भी है। वे सृष्टि के संतुलन के आधार हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में विनाश का अर्थ अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। शिव, सरलता और गहराई का संगम। महादेव जितने सहज हैं, उतने ही गहन भी। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं, गले में सर्प रखते हैं, भस्म लगाते हैं और हाथ में डमरू बजाते हैं। उनका यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन का सौंदर्य बाहरी सजावट में नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा और सादगी में है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर दिखावे में उलझ जाते हैं, लेकिन शिव हमें याद दिलाते हैं, सच्ची शांति सरलता और संतुलन से आती है। शिव का धैर्य, समुद्र मंथन की शिक्षा। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो देवता और दानव दोनों डर गए। तब महादेव ने नीलकंठ बनकर उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों, दुखों और विषैले अनुभवों को सहन करने की क्षमता ही सच्चा धैर्य है। अगर हम हर समस्या से भागेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन अगर शिव की तरह विष को धारण करना सीखेंगे तो वही कठिनाई हमें और मजबूत बनाएगी। शिव और ध्यान, आंतरिक शक्ति का रहस्य। भगवान शिव योग के जनक हैं। वे आदियोगी और आदि गुरु कहलाते हैं। उनका ध्यान मग्न स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपी है। आज हर व्यक्ति तनाव, चिंता और अव्यवस्था से जूझ रहा है। अगर हम रोज कुछ पल ध्यान, मौन और आत्मचिंतन में बिताएं, तो भीतर से असीम ऊर्जा और शांति का अनुभव होगा। ध्यान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना है। यही चेतना हमें डर, क्रोध और नकारात्मकता से मुक्त करती है। शिव का तांडव, परिवर्तन का संदेश। महादेव का तांडव केवल विनाश नहीं है, बल्कि नए सृजन का मार्ग है। जब शिव तांडव करते हैं तो वे यह बताते हैं कि जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। अगर कोई चीज आपके जीवन में रुकावट डाल रही है, वह चाहे बुरी आदत हो, नकारात्मक सोच हो या असफलता का बोझ, उसे नष्ट कर देना चाहिए। पुराने को तोड़े बिना नया नहीं बन सकता। शिव का तांडव हमें यही सिखाता है कि बदलाव से मत डरिए, क्योंकि बदलाव ही जीवन का सत्य है। शिव और करुणा, भस्मासुर की कथा। भस्मासुर को वरदान देने के बाद जब उसने स्वयं शिव को ही संकट में डाल दिया, तब भी महादेव ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने विष्णु जी की मदद से समस्या का समाधान निकाला। यह घटना हमें करुणा और धैर्य की शिक्षा देती है। गलतियों से कोई अछूता नहीं है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। शिव का हृदय असीम करुणा से भरा है। वे अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे सरल हृदय से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव और समता, सबके देवता। शिव का एक और अद्भुत पहलू है, वे सबके देवता हैं। असुर हों या देव, राक्षस हो या साधु, सभी उनकी शरण में जाते हैं। वे भेदभाव नहीं करते। ये हमें सिखाता है कि हमें भी समाज में बिना भेदभाव के सबके साथ न्याय और समानता का व्यवहार करना चाहिए। सच्चा शिव भक्त वही है जो सब में शिव का अंश देखे और सबके साथ प्रेम से रहे। शिव से प्रेरणा। आधुनिक जीवन में आज के समय में महादेव से कई प्रेरणाएं ली जा सकती हैं। 1, सादगी, जीवन को सरल बनाइए, दिखावे से दूर रहिए। 2, धैर्य। 3, ध्यान, रोज कुछ पल मौन और ध्यान में बिताइए, यही सच्ची ऊर्जा है। 4, परिवर्तन, जीवन में बदलाव से मत डरिए, वही विकास का मार्ग है। 5, करुणा, दूसरों के साथ दया और क्षमा का भाव रखिए। 6, समानता, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए, तभी आप शिवत्व के निकट पहुंचेंगे। शिव ही सत्य हैं। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें सुख और दुख दोनों आते हैं। सच्चा साधक वही है जो विष को भी अमृत बना ले, जो तपस्या और ध्यान से भीतर की शक्ति जागृत कर ले और जो करुणा तथा समानता के मार्ग पर चले। शिव केवल मंदिरों में नहीं,
बल्कि हर उस हृदय में बसे हैं जहाँ सरलता, प्रेम और सत्य का वास है। अगर हम अपने जीवन में शिव के ज्ञान को उतार लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। शिव का मंत्र। एयूएम नमः शिवाय। केवल उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में जागृति का स्रोत है। यह हमें याद दिलाता है कि भीतर की चेतना ही सबसे बड़ी शक्ति है।